हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक नया टॉपिक और वो है डिफाइन चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में, यानी चेंज करना होगा आपको। इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा था आपने, यानी लास्ट लेक्चर में टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स एंड यूलर्स थ्योरम। टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है एक बार देख लेते हैं। टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में क्या था कि z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, रिकॉल करिए इसको, इस फार्मूले को, और x आपने लिया था फंक्शन ऑफ u हो जाए, और अगर y भी फंक्शन ऑफ u हो जाता है आपका, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि z हमारा किसका फंक्शन है, u का, टोटली। तो निकाला जा सकता है dz अपॉन du, बिकॉज ये टोटल डिपेंड करेगा z u पर आपका। तो dz अपॉन du, अच्छा x किसका फंक्शन है, u का, और z तो यहाँ पर डेल z बाई डेल x, क्योंकि z xy का भी फंक्शन है, लेकिन xy दो है इसलिए पार्शियल नोटेशन आएगा। और यहाँ पर आप लिखेंगे dx अपॉन du प्लस डेल z अपॉन डेल y dy अपॉन du। ये फार्मूला था टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का। या ये कह सकते हैं आप यहाँ पर एक बात और कि एक्स वाई का फंक्शन z है और ये सिंगल वेरिएबल का हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि z एक्स वाई का फंक्शन, फिर एक्स वाई दो वेरिएबल के फंक्शन हो जाए। अभी तो x एक ही वेरिएबल का हो रहा है, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट u, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए, देखिए ध्यान से, कि x फंक्शन ऑफ क्या हो जाए, uv। अभी क्या हो रहा था, x फंक्शन ऑफ u, y फंक्शन ऑफ u, अब y भी फंक्शन किसका हो गया आपके पास, uv, दो आ गए आपके पास। तो इसीलिए यहाँ आर्टिकल का नाम है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, फिर से एक बार देखिए, ये एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हम दो नए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वेरिएबल्स, कौन कौन से, यानी कि जो पहले एक्स वाई था वो किस में चेंज होने जा रहा है आपका, u और v में। पूरा पूरा सेट ही चेंज हो रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी होता क्या है, देखिए एग्जांपल ब्रेक में देता हूं। आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े या 12th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, तो वहां पर x इज इक्वल टू आपने पढ़ा है, याद होगा, r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। और ये कहाँ यूज करते हैं, जब हमारा z फंक्शन होता है, यानी x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है आपका, ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो देखिए यहाँ पर x किसका फंक्शन होने जा रहा है, r और थीटा का, y भी किसका फंक्शन होने जा रहा है, r थीटा का। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास r थीटा में चेंज हो जाएगा जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे होंगे। अभी हम फिलहाल क्या लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, uv, ठीक। तो एक्स वाई चेंज होकर के नए इंडिपेंडेंट में जा रहा है, इसलिए इसका नाम है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वी कैन एक्सप्रेस z एज ए फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स u एंड v। वी हैव, ये फार्मूला यहाँ दिया हुआ, डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। फार्मूला ये कैसे राइट करते हैं वो इसी आधार पे चलेगा। देखिए यहाँ पर u है, तो अभी केवल u होने की वजह से हमने यहाँ पर dz अपॉन डी u लिखा है। लेकिन अब अगर u के साथ, जैसा कि यहां दिया हुआ है, u के साथ साथ अगर v भी आ गया, y में भी u के साथ साथ v आ गया आपका, तो क्या होगा, ये नोटेशन जो है वो d न रह करके अब चेंज करके हम डेल z बाई डेल u कर लेंगे, राइट। अब यहां पर u के लिए तो कर लिया आपने, इसका मतलब है अभी एक और पॉसिबल है, कौन सा, डेल z बाई डेल v। तो अब एक न निकाल करके हम दो निकाल सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव नए इंडिपेंडेंट में। तो अब ये फार्मूला देखिए सेम ऐसा ही है, जैसे ये फार्मूला याद कर रखा है वैसे ही आपको ये भी याद करना होगा। बस इसमें डेल z बाई, देखिए डेल u लग गया, ये डेल u हो गया, ये डेल u हो गया, ऐसे याद करिए। देखिए यहाँ du था, du था, du था, तो वो सब डेल u बन गया। जहां तक v की बात है, तो यहां से यहां तक जाने में आप यूं समझ लीजिए कि आप u को चेंज कर रहे हैं v से। इस फार्मूले को कैसे याद करेंगे, एक याद हो गया, ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे तो उसी आधार पे ये लर्न कर लेंगे कि पार्शियल नोटेशन लगाना है। और इसके बाद जब u का याद हो जाएगा तो फिर आप v कर सकते हैं। केवल जहां जहां पर आपके पास u है, डेल u डेल u डेल u, वहां वहां डेल v और डेल v करते हैं, इस तरह फार्मूला बन जाएगा आपका। तो दो हम नए पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑब्टेन कर सकते हैं।
अब यहाँ देखिए, द अबव रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड टू मोर देन टू वेरिएबल z। अगर फंक्शन हो जाए, ये x1 होना चाहिए, z फंक्शन ऑफ x1 x2 एंड xn है, और x1 किसका फंक्शन है, u1 u2 u3 un का कई है नहीं, n इंडिपेंडेंट नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, अब uv नहीं कर रहे हैं, u1 u2 un कर रहे हैं। इसी तरह x2 भी फंक्शन है, u1 u2 un का, x3 भी है और xn भी, सब इस तरीके से n इंडिपेंडेंट जो स्टार्टिंग के हैं x1 x2 xn है, और जो नए इंट्रोड्यूस किए u1 u2 un। तो ये फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर r लिखा है, r का मतलब यहाँ पर 1 2 3 करके है, ठीक। जैसे आपने दो अलग अलग लिखे थे uv के लिए, नहीं तो लिख सकते थे u1 और यहाँ v की जगह अगर u2 होता तो वो भी लिया जा सकता था आपका, ठीक। तो यहाँ पर ur कर दिया, ur कर दिया। अब जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको निकालना है वो r की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आप r1 पुट कर देंगे तो डेल z अपॉन डेल u1 हो जाएगा, और इसी तरीके से आगे फॉरवर्ड हो जाएगा ये, ठीक। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखिएगा, ये हम जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम इन्हें xy को कह सकते हैं ओल्ड वेरिएबल, और जो नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं आपके वो न्यू वेरिएबल हो जाएंगे। जैसे कि xy है और फिर uv का सेट आ गया, तो xy ओल्ड वेरिएबल हो गए और uv न्यू वेरिएबल हो गए, क्योंकि चेंज हो गया आप सिस्टम हमारा, uv में चले गए हम लोग। इसी तरीके से xy ओल्ड कह सकते हैं और r थीटा हमारा न्यू वेरिएबल में आ जाएगा, राइट। तो फार्मूला लिखा जा सकता है। इसी आधार पर देखिए एक प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि एग्जांपल 11, इफ w इज द फंक्शन ऑफ uv, यानी w इक्वल टू f ऑफ u। अब u की वैल्यू दी हुई है x प्लस वाई, v की वैल्यू दी हुई है x माइनस वाई। तो अब यहां पर देखिए u v चेंज होने जा रहा है, किसमें, uv आपका चेंज हो जाएगा x और y में, ठीक। तो इसमें ओल्ड वेरिएबल न्यू वेरिएबल क्या हुए, जो नए इंट्रोड्यूस हुए वो एक्स वाई हो गए, तो वो न्यू हो गए, और जो पहले से थे प्रॉब्लम में वो आपके ओल्ड वेरिएबल हो गए, राइट। शो क्या करना है, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, यानी न्यू वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएशन है ये, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2 डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू। ये एक आप एग्जाम्पल दिया है और ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से, w इज इक्वल टू एफ ऑफ यू दिया है। ऐसे फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट कब कहते हैं, जब स्पष्ट रूप से ना दिया हो। अगर ऐसा होता, एक मिनट के लिए समझा रहे हैं आपको हम, कि ये वैल्यू आपको दी होती यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो हम यहां कह सकते थे कि w हमारा जो है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, हिंदी में कहते हैं स्पष्ट फंक्शन है, ठीक। और हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू निकाल सकते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी भी ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अभी इस समय ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो निकाल नहीं पाएंगे डेरिवेटिव इसका कुछ भी। खाली अगर पार्शियल करेंगे तो हम डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू कर पाएंगे और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी कर पाएंगे, बस। अननोन है ना यहाँ फंक्शन, इसीलिए देखिए आपका जो ये वैल्यू है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू के टर्म्स में आ रहा है यहाँ पर, राइट। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, और u की वैल्यू लिख लेंगे, v की वैल्यू लिख लेंगे आप, ठीक। हियर w इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, एंड आल्सो u v आर फंक्शंस ऑफ x y। सो we have from the above article that, above article ये जो फॉर्मूला लास्ट आपने पढ़ा है, क्या लिख सकते हैं, डेल w अपॉन डेल x, क्योंकि x और y अब आपके न्यू वेरिएबल की तरह वर्क करेंगे यहाँ पर, ठीक। डेल w अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल w अपॉन डेल u इंटू डेल u बाई डेल x प्लस डेल w अपॉन डेल v इंटू डेल v अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से दूसरा सेट डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई। ये दोनों फार्मूले आपने पिछले जैसे सीखा उसी तरह से राइट कर लिया इसको। अब यहाँ किस किस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं दिया है, ये तो हमने एग्जांपल कहा था अगर ऐसा होता तो, ठीक। अभी यहाँ लेना नहीं है इसको में, तो इसकी वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, इसकी निकाल सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स जब आप यहाँ निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, देखिए लिखी हुई है, ये देख रहे वैल्यू डेल यू बाई डेल एक्स। और इसकी तो नहीं रख पाएंगे, डेल वी बाई डेल एक्स रख सकते हैं। तो डेल वी बाई डेल एक्स जब यहाँ से निकालेंगे आप, तो डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, राइट। देखिए यहाँ पर भी आई है, ये डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू 1 लिखी हुई है। फिर आते हैं इसमें, तो डेल यू अपॉन डेल वाई देखिए 1 हो जाएगा, और डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर -1
लिखा हुआ, ठीक। इनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी, बिकॉज ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, राइट। अब ये वैल्यूज आ गई। अब ये चारों वैल्यूज को, दो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसमें और दो वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे दो इक्वेशन फिर हमें ऑब्टेन हो जाएंगी। देखिए क्या लिखा है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन सेट ऑफ इक्वेशंस थर्ड वी हैव, जो पीछे दिया है, तब आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी और ये आया पहला, ठीक है। दूसरे वाले में रखेंगे तो माइनस आ रहा था, देखिए ध्यान से ना, डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो है माइनस आई थी, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये आ गई आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर एक बन रही है आपकी है आई थिंक 4 और एक बन रही है आपकी है 5। जब इन्हें ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप पीछे देखें तो आपसे पूछा क्या गया था, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, राइट। दोनों आपने निकाल लिए हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स भी निकाला ये और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई भी निकाला हुआ है, ठीक सर। अब क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो ये निगेटिव में है, ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव में है माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी, और ये पॉजिटिव है आपका डेल डब्ल्यू अपॉन, तो दिस एंड दिस वन इज कैंसल्ड। यानी दोनों इक्वेशंस को अगर देखें तो राइट हैंड साइड के सेकंड टर्म एक का पॉजिटिव है और एक का निगेटिव है और वो कैंसिल हो जाएंगे। और फर्स्ट टर्म का क्या होगा, फर्स्ट टर्म में डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू, इसमें भी ये दोनों ऐड होकर 2 टाइम्स हो जाएंगे, राइट। तो जब आप ऐड करते हैं तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा पूरा आपको, और ये प्रूफ हो जाता है इस तरीके से। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखिए और इसमें समझने की कोशिश करिए कि किसकी वैल्यू निकालते हैं और कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, अब हमने यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है और वो है 9C। इसके पहले भी 2 एक्सरसाइजेस थी, उन्हें हम लोगों ने किया हुआ है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी पढ़ा है उस पर बेस्ड हैं और कुछ पिछले आर्टिकल्स पर है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 तक अगर हम देखें 1, तो ये सिंपल लगा सकते हैं। यहाँ देखिए ये सेट आ रहा है आपके पास, राइट। एक्स तो निकाल सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और आर भी यहाँ किसका फंक्शन है, अगर आप देखिए आर फंक्शन है यहाँ पर एक्स और वाई का। शो दैट डेल एक्स अपॉन डेल आर इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर आप एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में और आर को करेंगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में। सब आपको रिलेशन तीनों दिए हुए हैं, ये प्रूफ करिए आप। जब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें सॉल्व करा देंगे आपका, ठीक। पहले ट्राई करिए खुद से। इसी तरीके से दूसरा रिलेशन, अब यहाँ थीटा का करेंगे तो मैं एक हिंट दे दूं आपको कि थीटा आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन इस रिलेशन से थीटा बनाया जा सकता है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, टेन थीटा कितना होता है आपका, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें या ये कहिए टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दें, एक ही बात है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो ज्यादा शायद बेटर आएगा समझ में। डिवाइड करेंगे तो ये y अपॉन एक्स करिए, राइट। तो y की वैल्यू कितनी है, r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा, ठीक। r कैंसिल हो जाएगा। और अगर इसको देखें तो साइन अपॉन कॉस पहले लिख लीजिए आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेफ्ट में लिख लिया, tan थीटा हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा y अपॉन एक्स। 12th क्लास में आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं इस तरीके से थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर देखा जाए फाइनली हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक। और इसको भी देखा जाए तो ये फंक्शन ऑफ बन रहा है क्या, x और y, ठीक है। तो यहां से आप चाहें तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स भी निकाल सकते हैं, डेल थीटा अपॉन डेल वाई भी निकाल सकते हैं, और केवल मैनेजमेंट करना है। जैसे डेल थीटा बाई डेल एक्स निकाला है आपने यहाँ से और फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। इसी तरीके से थीटा को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल किया, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया। उनको ऐड करेंगे जब तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। ट्राई करिए आप इसको, ठीक। इसी तरीके से डेल टू आर अपॉन डेल एक्स टू, आर को 2 बार डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, आर दिया है, वाई को 2 बार में करिए। पहले एक बार में करके रख लीजिएगा, यानी इसके 4 डेरिवेटिव निकालिए। कौन कौन से, सर मैं हिंट दे रहा हूं आपको, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल टू आर अपॉन डेल एक्स टू और डेल टू आर अपॉन डेल वाई टू। ये आपने चारों निकाले पार्शियल डेरिवेटिव। यहां से जहां जरूरत हो वहां पर एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू भी यूज कर लें, सो दैट ये रिड्यूस हो जाए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। लेफ्ट साइड में आप इनके सेकंड डेरिवेटिव को ऐड करिए और एक सॉल्यूशन बनाइए, यानी उसको कोई नंबर दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2।
या 3 जो भी आपकी बनती हो, और फिर आप ये लेफ्ट हैंड लेके करिए और एक राइट हैंड लेकर करिए। राइट हैंड में डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। जब राइट हैंड को सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, टर्म्स को मैनेज करेंगे, तो जो लेफ्ट की वैल्यू आई होगी वही राइट की आ जाएगी। ठीक, ट्राई करिए, कोई दिक्कत आती है तो फिर डिस्कस करते हैं। ये आर जब ऐसा दिया होगा तो ये पोलर का ही होता है। वैसे इस क्वेश्चन में आपको x बराबर आर कॉस थीटा नहीं मेंशन है, लेकिन ये मेंशन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये तभी पॉसिबल है जब हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा। दिस इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन भी कहा जाता है। ये भी आपने 12th क्लास में पैरामीट्रिक तक पढ़ा हुआ है। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, जिनमें एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं आपका। ठीक, एक ये हो गया। ये भी पीछे के आर्टिकल से ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m/2। ये पिछली बार एक एग्जाम्पल कराया था, उससे मिलता जुलता है। सेकंड वीडियो में हमने शायद ये दिया हुआ है, देखिए एक बार। इसमें v को आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल v अपॉन डेल एक्स, मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे डेल v बाय डेल एक्स, कितना आएगा? अगर यहाँ एक बार डिफरेंशिएट करते हैं डेल v बाई डेल एक्स, तो आपके पास आ जाएगा m/2, और ये पूरा ब्रैकेट तो आ ही जाएगा कम से कम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर m/2 माइनस 1 आ जाएगा, ये घट जाएगा। और फिर आप एक्स स्क्वायर का करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 2x हो जाएगी। अब जब दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल 2v अपॉन डेल x2, तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और उससे सॉल्व हो जाएगा। एक बार सॉल्व करने के बाद y में और z में नहीं करना पड़ेगा, बीइंग सिमेट्रिकल। हम पहले ही बता चुके हैं, सेकंड वीडियो में देखिएगा आप, इस तरह का क्वेश्चन आया था कि जब सिमेट्री होती है प्रॉब्लम में तो केवल एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। जबकि प्रॉब्लम सिमेट्रिकल होती है, और सिमेट्रिकल है तो बस एक बार कर दिया, और सिमिलरली उसको ऑब्जर्वेशन सही करेंगे जिससे कि रिजल्ट आ पाए आपका। तो तीनों आने के बाद यानी डेल 2v अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2v, तीनों ऐड कर देंगे और ऐड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। बस कैलकुलेशन है, टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा मेहनत करिए आप। ठीक, हाँ, एग्जाम्पल 4 की जहां तक बात करें, ये जो आज आपने पढ़ा है वो है कैसे, x किसका फंक्शन है, uv का। अगर यहां से देखिए, दिया भी होगा वैसे, मुझे लगता है कि लिखा है z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड इफ x इज इक्वल टू, तो यहां जो दिया हुआ है वो है कि z फंक्शन है किसका, फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। अब देखिए x किसका फंक्शन है, x एक्सप्लिसिट रिलेशन दिया है, y एक्सप्लिसिट रिलेशन दिया है। तो अगर यहां से ऑब्जर्वेशन करें तो आपको ये दिख रहा होगा कि x में uv वेरिएबल्स हैं, कंटेंट है, और y में भी वेरिएबल हमारे u और v हैं। uv वेरिएबल का होना ये इंडिकेट करता है कि आपने नए वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक, तो यहाँ पर uv, अब ये जरूर है कि हम यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि एक्सप्लिसिट फंक्शन है, वी कैन कैलकुलेट। यहां से क्या क्या निकाला जा सकता है, डेल एक्स अपॉन डेल यू, जिसकी वैल्यू e की पावर u होगी, पूरा हिंट दे रहे हैं आपको। v का 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और डेल x अपॉन डेल v की वैल्यू कितनी होगी, ये माइनस टाइम्स e की पावर माइनस v हो जाएगी। तो डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी आपने निकाला। इसी तरीके से डेल y अपॉन डेल यू और डेल y अपॉन डेल v भी निकाला जा सकता है। 4 पार्शियल डेरिवेटिव आ गए आपके। ठीक, अच्छा, आपको चाहिए क्या, डेल z अपॉन डेल यू माइनस डेल z अपॉन डेल v, और ये रिलेशन प्रूफ करना है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि यहां पर हम इसको लिखें, देखिएगा ध्यान से कि ये फार्मूला कैसे लिखा जा सकता है। और ये आपका जो नए x कौन से वेरिएबल हो गए आपके, x तो ओल्ड कहलाएंगे, uv आपने नए इंट्रोड्यूस किए, तो डेल z अपॉन डेल u आएगा, राइट, और डेल z अपॉन डेल x एंड डेल x अपॉन डेल u, क्योंकि u आपके न्यू वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, राइट, x एज ए ओल्ड हो गए। जो फार्मूला लिखाया था बिल्कुल कॉपी हो रहा है यहाँ पर, प्लस डेल z अपॉन डेल y एंड डेल y अपॉन डेल u। देखिए u के रिस्पेक्ट में चल रहा है हमारा। ठीक, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं डेल z अपॉन डेल v इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x अपॉन डेल v प्लस डेल z अपॉन डेल y एंड डेल y अपॉन डेल v, राइट।
बस अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आने वाला है। हमने यहाँ पर हिंट थोड़ी लिखी नहीं है, समझा दिए, आप निकाल के करेंगे। बता दे रहे हैं हम आप करना क्या है। यहाँ डेल एक्स अपॉन डेल यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो की पावर यू है, और यहाँ पर आप नीचे देखिए डेल एक्स अपॉन डेल वी की करेंगे। ये वाली दो निकाली ना मैंने, इसलिए ये दो आपको निकालनी है, ये डेल वाई अपॉन डेल यू और डेल वाई अपॉन डेल वी, ये दोनों आप निकालेंगे वैल्यूज को और यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। अब देखिए डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल नहीं सकते हम लोग क्योंकि ये इंप्लिसिट फंक्शन है। इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी, डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ कॉमन आ जाएगा, उसको फिर मैनेज कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं ये टर्म्स राइट में अवेलेबल होंगे तो आप एक्स और वाई वहां पर यूज कर लेंगे। ठीक, इसे ट्राई करिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर सोल्यूशन कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे आपको। और भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 5 ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कंप्लीटली। ये भी मैं आपको करवा देता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, और ये 7th भी, ये तीनों आपको ट्राई अभी नहीं करने हैं। आपकी जो लिमिटेशंस हैं बस वो क्वेश्चन नंबर 4 तक है। इसके 4 क्वेश्चंस करिए, 5, 6 और जो ये 7 हैं, ये 3 क्वेश्चंस ये थोड़ा लेंदी है, इनको मैं यहाँ पर बोर्ड पे सॉल्व करके आपको पूरा समझा दूंगा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।